लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके लिए जो भुक्तभोगी लोग हैं, जिनके घरों के मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ है और उनसे बिल ज़्यादा लिया गया है, अगर उन्हें मतलब शिकायत करनी है तो कहाँ करें शिकायत और कैसे उनको न्याय मिलेगा? देखिए, मतलब ये कानून है, जीआर है, तो किसी ने भी ऐसा नहीं वो समझना चाहिए कि भाई मेरे को ज़्यादा बिल दिया है और मेरे को ज़्यादा मेरे से पैसा वसूला गया है। सचमुच जिसको लगता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं मिली और इस ट्रीटमेंट का पैसा लिया गया है मेरे से, ऐसे व्यक्ति माननीय आयुक्त महोदय जी के नाम से अर्जी कर सकते हैं और उसके साथ में जो उनको बिल दिया गया है वो बिल की कॉपी लगा के वो हमारा जो ऑडिट करते हैं वो कमेटी के पास वो कॉपी जाएगा, छानबीन करेगी, सच्चाई रहेगी तो सच्चाई के हिसाब से उसके ऊपर कानूनन जो भी कार्रवाई लीगल प्रोसीजर से वो की जाएगी। देखिए, आपको मालूम है कि पूरे विश्व भर में कोविड-19 के बारे में जो भी कुछ 7 रोग चल रहा है, उसके तहत उल्लासनगर में भी आजकल करीबन काफ़ी केसेस पॉजिटिव आए हैं। 6800 के ऊपर है नियर अबाउट। तो उसमें से कुछ कंप्लेंट्स हमारे आयुक्त महोदय माननीय डॉक्टर राजा दयानिधि साहब उनके पास भी आ रही थी और तत्कालीन आयुक्त जो थे प्रीवियस उनके पास भी आ रही थी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को जब से परमिशन दी गई है खाजगी रुग्णालयों को, तब से बीच बीच में शिकायतें आती थी। उस शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए और गवर्नमेंट्स जो गाइडलाइंस है 23 मार्च 2020 का जो शासन निर्णय है और 23 मई 2020 का जो ऑर्डिनेंस है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो एनेक्सर सी है उसमें पेशेंट से कितने रेट्स कितना रेट लेना है, कितना दर है, दर वहाँ पे निश्चित किया गया है। उसके अलावा ज़्यादा दर लिया है, चाहे बेड होवे, मेडिसिन्स होवे, किट्स होवे, टेस्टिंग्स होवे, तो उसके लिए उस जीआर के तहत एक माननीय आयुक्त महोदय जी ने इंटरनल एक चेकिंग ऑडिट करने की कमेटी नियुक्त की गई है 3 लोगों की। उसमें सहायक लेखा परीक्षक श्रीयुत मौर्य जी है, उनके नीचे 2 और कर्मी है। तो ऐसे हॉस्पिटल के ऑडिट्स में कुछ ऑडिट करते हुए जो बिलों में पेशेंट्स के जो देख है बिल है उसमें कोई तफावत नज़र आती है तो कानूनन उसको नोटिस दे के उनका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और उस बिल के अंदर कुछ डिटेल्स नहीं मिले कि भाई इस समथिंग अमाउंट इसकी लगाई है तो पर्टिकुलर्स पूरा उसमें डिटेल आना चाहिए। वो उन्होंने यदि नहीं लिखा होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने सही तरह से जवाब नहीं दिया और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया बराबर कि भाई कैसे हम लोगों ने बिल पेशेंट को लगाया है, रुग्ण को लगाया है, तो इसीलिए वो जाहिर हो जाएगा कि भाई ये बिल ज़्यादा लगा है तो उनके ऊपर कानूनन बिल वापस देने का उनको मानवता की बेस पे पेशेंट को महापालिका की तरफ से उनको पैसे आदेशित किया जाएगा। यदि वो नहीं उस आदेश को जुमानते हैं तो 7 रोग नियंत्रण कायदा के तहत और ऑर्डिनेंस के तहत जो मई महीने में निकला है 25 मई का है, मैंने वो गलत तारीख बताई 23 मई 2020 का, उसके तहत ज़रूर ऐसे जो प्राइवेट अस्पताल्स है जो ज़्यादा बिल वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी तरफ कार्रवाई होगी। ये महापालिका की तरफ से मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए, आप सबको मालूम है माननीय आयुक्त महोदय जी ने बीच में एक अच्छी तरह से एक जो गाइडलाइंस है 23 मार्च का और 25 मई का ऑर्डिनेंस का और जीआर का जिक्र करके जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो है उनके तहत जो रूल्स और रेगुलेशन है उस तहत उनके बीच में और ऑर्डिनेंस के बीच में जो कैशलेस का मुद्दा सामने रखा है, तो प्राइवेट अस्पतालों ने तो ये करना ही चाहिए कि भाई कैशलेस का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए।
लेकिन कोई कोई सिचुएशंस में इमरजेंसी में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट की सिचुएशंस अति डेंजरस होती है या पेशेंट ही खुद ही घबराया हुआ रहता है, तो इस सिचुएशन में कहीं कॉट्स अवेलेबल है नहीं है, ऐसे में थोड़ा किधर किधर ऐसे मुझे नज़र में आए हैं, तो वो छानबीन करके चेक करके यदि गलत होगा, कानून के बाहर कोई करता होगा तो उनके ऊपर कानूनन एक्शन होगी।